रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से भारत भी अछूता नहीं है। भारत पर जो अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाया गया वो इस युद्ध की वजह से ही लगाया गया, लेकिन अब भारत ने एक चेतावनी दी है। चेतावनी में रूस को लेकर चेतावनी दी गई है, जबकि भारत का रूस के साथ जो संबंध है वो अलग ही लेवल का है, जिसके लिए भारत अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है। रूस को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अब क्या बयान दिया है और किसे चेतावनी दी है, बताने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, जैसा कि शेखर सर आपने कहा कि रूस और भारत की जो टूट दोस्ती है उसकी मिसाल हमने भारत और अमेरिका के बीच जब टैरिफ तनाव चल रहा था उसके दौरान भी देखी कि कैसे रूस भारत के साथ एकदम डट कर खड़ा रहा। तो अब रूसी सेना में जो भर्ती भारतीय हैं उन पर उनको लेकर विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया। तो इसी के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमने हाल ही में रूसी सेना में जो भारतीय नागरिकों की भर्ती हुई है उसकी रिपोर्ट देखी है। सरकार ने पिछले 1 साल में कई मौकों पर जो इससे जुड़े जोखिम हैं, खतरे हैं, उनको अंडरलाइन किया था और उसके अनुसार हमने भारतीय नागरिकों को ये चेतावनी भी दी थी, ये आगाह भी किया था कि दिल्ली और मॉस्को दोनों में जो है रूसी अधिकारियों के साथ हमने ये मामला भी उठाया और अनुरोध किया कि जो ये प्रैक्टिस चल रही है, जो ये प्रथा चल रही है भारतीयों को हायर करने की रशियन आर्मी में, उसे खत्म किया जाए और हमारे जो नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और हम प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवार के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। हम एक बार फिर भारतीय नागरिकों को ये चेतावनी देते हैं, ये आगाह करते हैं कि रूसी सेना में शामिल होने के लिए किसी भी ऑफर से दूर रहें और क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये खतरों से भरा है। दरअसल आईएनएस की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार विदेश मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में ही ये कहा था कि जो सरकार के ठोस प्रयास है उनकी वजह से रूसी सेना में जो शामिल भारतीय नागरिक हैं उनको पहले ही छुट्टी दे दी गई है। और इसके अलावा जो संबंधित रूसी अधिकारी हैं उनसे भी ये अनुरोध किया गया है कि वो अपने सेना में जो बाकी बचे भारतीय नागरिक हैं उनके बारे में अपडेट्स दें, उनके बारे में जानकारी दें और उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई और शीघ्र छुट्टी जो है सुनिश्चित करें। अब इस मामले में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि जो 15 भारतीय हैं वो अभी भी यूक्रेन रूस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। जो द हिंदू की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार रूस में फंसे जो 2 भारतीय नागरिक हैं उनका वीडियो सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जो रूस में कंस्ट्रक्शन जॉब्स का उन्हें वादा दिया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें युद्ध क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। दोनों अब जो है सेलिडॉव क्षेत्र में फंसे हुए हैं जो युद्धग्रस्त है। और चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये सामने आई कि उनका दावा है कम से कम 13 अन्य भारतीय भी इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दोनों ने रिपोर्टर्स से फोन पर बातचीत की, खुलासा किया कि वो पिछले 6 महीने में स्टूडेंट्स और विजिटर्स वीजा पर आए थे। उनका आरोप है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क का वादा देकर एजेंट्स ने उन्हें रशियन आर्मी में भर्ती करने के लिए सौंप दिया और फिर 15 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग मिली उन्हें और फिर उन्होंने युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया। और यहाँ पर खबर सामने आई है कि जितने भी इंडियंस हैं जो रशिया में युद्ध स्थिति में अभी हैं उसमें ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा से हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अतीत में लगभग 126 भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था और यूक्रेन में संघर्ष का जो मोर्चा है उसे संभालते संभालते 12 भारतीयों की मौत हो गई थी। रूसी अधिकारियों ने जो है 96 भारतीयों को फिलहाल रिहा कर दिया है, जबकि 16 अन्य भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भारत स्थित रूसी दूतावास है उसने पिछले साल ही ये कहा था कि हमने अपनी सेना में अब जो भारतीय नागरिकों की हायरिंग बंद कर दी है, भर्ती नहीं कर रहे हैं। और ये आश्वासन पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो जुलाई 2024 में मॉस्को में मीटिंग हुई थी, जो बातचीत हुई थी, उसके बाद आई थी। तो कुल मिलाकर कई सारे भारतीय जो हैं अलग अलग देशों में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर काम करते हैं। दुबई से लेकर कई सारे देशों में जाते हैं, लेकिन रूस जो लोग जा रहे हैं उन्हें इस तरह से फंसाकर रशियन आर्मी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में झोंका जा रहा है। मामला जो है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच भी 2024 में आया था, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर खुलकर एक चेतावनी भारतीयों के लिए जारी की है कि आप रशियन आर्मी में जाने से बचें। तो इस चेतावनी पर आप क्या कहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।